गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने अभी तक पाठ 12 में पढ़ा है काल, क्रिया। काल और क्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी काम के करने होने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। और काल किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताए उसे काल कहते हैं। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य में क्या होता है? वाच्य में जो क्रिया होती है ना, वह या तो कर्ता या कर्म या भाव के अनुसार बदलती है। अर्थात क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उसके अनुसार क्रिया का रूप बनता है। अर्थात काम करने वाले पे अगर कर्ता पे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है तो वो कर्ता के अनुसार रहेगा। अगर कर्म के ऊपर पड़ रहा है तो कर्म के अनुसार रहेगा। और अगर भाव यानी कि जो हमारा जो फीलिंग्स है, जो हम लोग जो हमारा मन है, उसके ऊपर अगर पड़ रहा है क्रिया का प्रभाव तो क्रिया उसके अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। सचिन अखबार पढ़ता है, ठीक है। देखिए, उसी वाक्य को दूसरे ढंग से लिखा गया। सचिन द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तीसरे, सचिन से अखबार पढ़ा नहीं जाता है। पहले वाक्य में क्या है? कर्ता सचिन के अनुसार हुआ है, ठीक है। क्रिया का प्रयोग यहाँ पर सचिन के अनुसार हुआ है। सचिन अखबार पढ़ता है, ठीक है। दूसरे में क्या हुआ है? कर्म के अनुसार हुआ है क्रिया का प्रयोग। अखबार पढ़ा जाता है, पढ़ता है नहीं, पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, कर्म के हिसाब से हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है, ठीक है। और तीसरे वाक्य में क्या है? क्रिया का क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्रिया जो लिखी गई है वह भाव के अनुसार हुई है। अखबार, जैसे सचिन से अखबार पढ़ा नहीं जाता। सचिन अखबार पढ़ रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, या उसका मन नहीं है पढ़ने का, या वो उसे पढ़ना नहीं आता है, या जो भी, लेकिन वह उससे पढ़ा नहीं जाता। यहाँ क्या है? ये भाव के अनुसार है, ठीक है। तो ये सब जगह में क्या हुआ है? क्रिया या तो कर्ता के हिसाब से रहती है, या कर्म के हिसाब से, या भाव के हिसाब से। इसी से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया पर बल दिया गया है या कर्म पर। यहाँ पर इससे हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ वाक्य में क्रिया का जो प्रयोग किया गया है वह कर्ता पर बल दिया गया है, या कर्म पर बल दिया गया है, या भाव पर बल दिया गया है, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें ज्ञात हो कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है, या भाव से है, उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। पढ़ता है तो यहाँ कर्ता से है, पढ़ा जाता है अखबार से यानी कि कर्म से है, पढ़ा नहीं जाता है यह भाव से है, ठीक है। यहाँ पर क्रिया का प्रयोग भाव के द्वारा किया गया है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। यदि कर्ता पर बल दिया जाए तो कृत्यवाच्य, कर्म पर बल दिया जाए तो कर्मवाच्य, और भाव पर बल दिया जाए तो भाववाच्य। इस हिसाब से वाच्य के कितने भेद हुए? 3। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। कृत्यवाच्य किसे कहते हैं? कृत्यवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए। यहाँ पर क्रिया किसके हिसाब से हुई? कर्ता के हिसाब से हुई। कर्ता, कृत्यवाच्य में क्रिया कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार, अर्थात क्रिया का प्रयोग कैसे होता है? वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उस हिसाब से, या एक वचन में है या बहुवचन में है, ठीक है। वचन के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है। मैं रोज शाम को 1 घंटे खेलता हूँ। देखिए, खेलता हूँ, तो इससे पता चल रहा है कि एक वचन है और पुल्लिंग है। राहुल द्रविड़ शतक नहीं लगा पाया। छात्राएं अंग्रेजी पढ़ रही हैं। यहाँ पता चल रहा है ना, पढ़ रही हैं, स्त्रीलिंग है और
बहुवचन है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है? क्रिया के हिसाब से पता चल रहा है ना। अब कर्मवाच्य देखते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे लड़की के द्वारा सेव काटा गया, मोहन के द्वारा रोटी खाई गई, दशहरा मनाया जाता है, बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया क्या है? पुल्लिंग के हिसाब से लिया गया है ना, पुल्लिंग के अनुसार प्रयोग में लाया गया है क्रिया को। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिया है ना वो कर्म पर बल दे रहा है। मोहन के द्वारा रोटी खाई गई, मोहन पुल्लिंग लेकिन खाई गई, क्योंकि यहाँ पर भी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ भाव पर बल दिया जाता है। जैसे रजनी से खाया नहीं जाता, रजनी क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लेकिन खाया नहीं जाता, यहाँ उसके भाव के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया गया है। हिरण से दौड़ा नहीं जाता, मधु से चला नहीं जाता, सानू से खेला नहीं जाता। ये यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग किया गया है वो भाव के अनुसार किया गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, उन भेदों की क्या परिभाषा है और साथ ही उन्हें कैसे पहचाना जाएगा। क्रिया के जिस रूप से, मैं एक बार और दोहराती हूँ, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है अथवा भाव से, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्यवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है और भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये वर्कशीट है। इसे समझने के बाद इस वर्कशीट को आप लोग कॉपी में लिख करके तब सॉल्व करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।